गाइज, वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो आज फिर हम लेकर आए हैं न्यू वैकेंसीज आपके लिए। ये वैकेंसीज निकली हैं हार्ट्रॉन की तरफ से। तो कौन से पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकली हैं, वीडियो में एंड तक बने रहें। कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे पेपर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ है कंप्लीट। इसके अंदर देख पा रहे होंगे आप, लोकेशन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं, 115 वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर। ठीक है, जो कि पंचकुला और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। पंचकुला या चंडीगढ़ या फतेहाबाद। ठीक है, 100 वैकेंसी आपकी पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए हैं और फतेहाबाद के लिए हैं 15 वैकेंसीज डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 2 के अंदर है नेटवर्किंग इंजीनियर असिस्टेंट, सॉरी। ठीक है, पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए 9 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है थर्ड नेटवर्किंग इंजीनियर, पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इनकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, साथ में कैटेगरी और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है। जो नेटवर्किंग इंजीनियर है उसकी सैलरी रहेगी यहाँ पे 29,500, 29,500। ओके, जो क्वालिफिकेशन है देख पा रहे होंगे आप, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक इन एनी स्ट्रीम, और एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए और बी या सी लेवल का कोई भी आपके पास कोर्स जो कि अप्रूव्ड हो डीओई NIELIT से। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद ये आपके पास होना चाहिए एमएससी फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स में विद 60% मार्क्स, और साथ में आपके पास होनी चाहिए PGDCA विद 60% मार्क्स। ओके, उसके बाद है इसी के अंदर सर्टिफिकेशन इन MCSE CCNA कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क एंड DCNE लाइनक्स एंड सोलरीज, मिनिमम 3 मंथ डिप्लोमा इन नेटवर्किंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी। 3 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए साथ में। अगर आपके पास ये CCNA DCNE लाइनक्स सोलरीज, मिनिमम 3 मंथ डिप्लोमा इन नेटवर्किंग सिस्टम सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्किंग या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड रिजॉल्विंग ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ लैन वैन इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और हार्डवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हार्डवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद है नेटवर्किंग असिस्टेंट। ठीक है, इसकी जो सैलरी रहेगी 22,000 रहेगी। और जो क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी के अंदर ए या बी लेवल का कोर्स होना चाहिए आपके पास, वही डीओई NIELIT से विद 55% मार्क्स। ओके, बी है यहाँ पे 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। कहीं से भी आपके पास मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। हैंडलिंग ऑफ लैन, जैसे नेटवर्क वगैरह को हैंडल किया हो आपने कहीं पे, जैसे कनेक्शन वायरिंग वगैरह करते हैं कंप्यूटर वगैरह की, प्रिंटर वगैरह की। ठीक है, फोटोकॉपी की, जैसे कनेक्ट करते हैं ना एक ऑफिस में। ठीक है, ओके, राउटर वगैरह को संभालते हैं। और वैन इंटरनेट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। पर्सन हैविंग, अगर किसी पर्सन के पास, किसी व्यक्ति के पास MCP, MSCE, DCNE लाइनक्स सोलरीज नेटवर्किंग A+ सर्टिफिकेट है, मिनिमम 3 मंथ डिप्लोमा इन नेटवर्किंग सिस्टम सिक्योरिटी शेल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर ऊपर की क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये चीज़ किसी व्यक्ति के पास है तो उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है, इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लास्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी वैकेंसीज 115 है, सबसे ज़्यादा 18,000 सैलरी रहेगी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी।
ठीक है। इंक्रीज हो जाती है इसमें 1 साल के बाद, काफ़ी इंक्रीमेंट लगते हैं। और इसमें देखिए 10+2 के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में आपके, और या ग्रेजुएशन हो, और उसके साथ साथ आपका क्या हो, ओ लेवल या 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो 1 साल का मिनिमम। और उसके साथ अदरवाइज 3 ईयर डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर से, इनमें से कोई भी आपका कोर्स हो सकता है। ठीक है। साथ में मैट्रिक 50% अगर आपने की है तो उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने 10th की है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके। उसके बाद थर्ड है इसके अंदर ही, पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स। अगर या 10वीं के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल ITI का कोर्स होना चाहिए इन स्टेनोग्राफी, या तो स्टेनोग्राफी के अंदर, या आप NCVT हो स्टेनोग्राफी के अंदर। ठीक है। विद 60% मार्क्स। साथ में डाटा पंचिंग स्पीड मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप आपको करने हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास MCA या MTech है किसी डिस्टेंस एजुकेशन से, मतलब जैसे इग्नू भी करवाती है MCA, नॉन अटेंडिंग जैसे आप करते हैं ना डिस्टेंस एजुकेशन से, तो उसमें पार्ट टाइम किया है तो अपने आपके पास क्या होना चाहिए, जो डिग्री है आपका कोर्स है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, परमिटेड फ्रॉम द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICT से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। मतलब इग्नू से अगर आपने किया है तो इग्नू का तो आपको पता है AICT से अप्रूव्ड है। ठीक है, वो चल जाएगा। ठीक है, ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या रहने वाला है, टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, क्या प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग का। ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले नेटवर्किंग इंजीनियर के हैं ये टॉपिक दिए गए हैं भाई, 11 टॉपिक हैं यहाँ पे। एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। हार्डवेयर कंसेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला हार्डवेयर कंसेप्ट, हार्डवेयर का आपको पता होना चाहिए क्या क्या हार्डवेयर होता है इसमें कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद विंडो सर्वर, विंडोज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेट HTML की नॉलेज हो आपको, और DHTML। ठीक है। ओरेकल एंड नेटवर्किंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, SQL सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइनक्स एंड यूनिक्स, एंड विंडोज एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, विंडो की भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। ठीक है। उसके बाद है सेकंड नेटवर्किंग असिस्टेंट। ये पता है क्या है, ऑनलाइन जो पेपर होगा आपका, जो भी 50 नंबर का या जो भी इन्होंने मेंशन किया है, उसके ऊपर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आएंगे फॉर ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट। ठीक है। ये नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए है। हार्डवेयर कंसेप्ट इसके 8 टॉपिक दिए गए हैं, विंडोज सर्वर, इंटरनेट, HTML, DHTML एंड MS ऑफिस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी पेपर होगा, कंप्यूटराइज पेपर होता है ऑप्शन टाइप। आई थिंक पहले 30 मार्क्स का होता था, अब शायद 50 मार्क्स का होता है। 4 टॉपिक दिए गए ओनली। MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट, नीचे भी है क्या शायद, नहीं 4 ही टॉपिक दिए गए हैं ओनली। MS ऑफिस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, इंटरनेट, HTML, DHTML, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर। और विंडोज़ एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में मतलब कंप्यूटर नेटवर्क सागा कितने तरीके के होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल बेसिक पेपर होता है, आप इजीली निकाल दोगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है तुक्का भी अगर लगाते हैं ना, मान लो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से तुक्का भी लगता है तो 8-10 नंबर से 10 नंबर से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है।
अगर 50 नंबर का है तो आपका उसमें 17 या 18 मार्क्स आपको लेने होते हैं, ईजिली पास आउट हो जाओगे। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। नेटवर्किंग जो इंजीनियर हैं, प्रैक्टिकल पेपर जो लिया जाएगा उनके लिए ये दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल पेपर ऑफ नेटवर्किंग इंजीनियर इन मीन टू एसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे चेकआउट किया जाएगा, प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे इनके ऊपर से। कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर क्या होती है, नेटवर्किंग डिजाइनिंग क्या होती है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बताए जाएंगे, पूछे जाएंगे हार्डवेयर के बारे में, ठीक है, इनसे। कंप्यूटर इंजीनियर जो नेटवर्किंग इंजीनियर है उनसे, ठीक है। और द कैंडिडेट नॉलेज विल बी टेस्टेड ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, सर्वर, आईटी प्रोडक्ट, ईटीसी, मेंटेनेंस, ठीक है, इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल में। द कैंडिडेट नॉलेज विल बी टेस्टेड ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ हार्डवेयर, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। भी अलग अलग जो पार्ट हैं कंप्यूटर के वो कैसे काम करते हैं। असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बनाना, असेंबल करना, रैम, हार्ड डिस्क, एस एम पी एस, ये चीज़ें कैसे असेंबल की जाती, लगाई जाती हैं, ये सब, मदरबोर्ड वगैरह, ओके। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है कि भी ये रैम है, ये रोम है, उसके बाद ये मदरबोर्ड है, ये बायोस है, और ये आपका एस एम पी एस है। इन चीज़ों को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्किंग डिजाइनिंग। नेटवर्किंग डिजाइनिंग आपसे करवाई जा सकती है। डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क लाइक लैन, वैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ईटीसी, बोथ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ networking component required for the work, okay. The identification, installation, inspection and usage of various networking components like type of switches, स्विच कितने तरीके के होते हैं, राउटर्स कितने तरीके के होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, यूटीपी, एसटीपी, फाइबर केबल, ये सब आपसे लगवा के या कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, या इनके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर मेंटेनेंस इशू लाइक एम टी बी एफ एंड प्रोडक्ट लाइफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन फॉल्ट ईटीसी। जैसे कोई फॉल्ट हो जाता है किसी चीज़ में, किसी हार्डवेयर कंपोनेंट में, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे पहचाना जाए, तो इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए। नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए लगभग सेम है इंजीनियरिंग वाला, नेटवर्किंग इंजीनियर वाला। प्रैक्टिकल पेपर ऑफ नेटवर्किंग असिस्टेंट इज मीन टू असेस द कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ हैंड्स ऑन नॉलेज ऑन द फॉलोइंग। इनके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए: कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग कंपोनेंट, हार्डवेयर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, सर्वर, आईटी प्रोडक्ट, एटीसी, मेंटेनेंस, और इनका मेंटेनेंस, ठीक है। द कैंडिडेट नॉलेज विल बी टेस्टेड ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ, कैसे नॉलेज टेस्ट की जाएगी, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर, असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे असेंबल किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन, इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन एंड यूजेज ऑफ वेरियस नेटवर्किंग कंपोनेंट लाइक टाइप ऑफ स्विचेज, वही आगे, ठीक है ना, बेसिक सा है, उसी तरीके का है जो ऊपर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के लिए था। हार्डवेयर मेंटेनेंस इशू लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन फॉल्ट, ये भी वही वाले हैं जो ऊपर नेटवर्किंग इंजीनियर में दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद है सैंपल पेपर ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सैंपल पेपर दिया गया है, ठीक है। मतलब 5 मिनट के अंदर क्या किया जाएगा, आपसे टाइपिंग टेस्ट, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो आपसे टाइप करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे ये दे रखा है अभी, ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको देख सकते हैं आप। ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, ये 5 मिनट में आपको टाइप करना है। आप सारा कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, जितना भी टाइप होगा उसके अंदर से आपके वर्ड्स देखे जाएंगे, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, कितनी आपने मिस्टेक टाइप की हैं, ठीक है, कितनी आपकी करेक्ट हैं। तो वो की डिप्रेशन आपका चेक किया जाएगा, कितनी आपकी गलतियां हैं, कितने आपके ठीक हैं, और टोटल कितने आपने आफ्टर जो आपकी गलतियां हैं वो निकाल के कितने जो की आपने
ठीक से प्रेस करिए, मतलब जो भी वर्ड है वो गलत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, तो वो आपका कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। ठीक है, जो अगर आपका पेपर क्लियर होता है ये, तो मतलब जैसे जो पहले पेपर होगा ना 15 या 30 नंबर या 50 नंबर का, वो क्लियर होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट पे बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब सेम डे होते थे पहले तो, अब का हमें पता नहीं है। सेम डे भी ले लेंगे, जैसे साथ में पेपर कंप्लीट हो गया आपका, उसमें पास हो गया, आपका रिजल्ट वहीं पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप पास हैं उसमें जो ऑप्शन टाइप पेपर है, तो आपकी टाइपिंग ली जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सेंटर के बारे में बता देता हूँ कि सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे। सेंटर ओनली दो जगह रहेंगे आपके, एक तो गुरुग्राम के अंदर और एक आपका अंबाला के अंदर। ठीक है, तो अंबाला की तरफ वाले स्टूडेंट अंबाला का सेंटर भर सकते हैं और गुरुग्राम की तरफ वाले गुरुग्राम का भर सकते हैं। ठीक है, अब डेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, कब से कब तक इनकी डेट है। एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, तो जी हाँ देख पा रहे होंगे आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है इसकी 29 तारीख है। ठीक है, 29 तारीख तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका ना एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पे भर सकते हैं। जैसे यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं इसका, और उसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेते हैं मान लो, और प्लेस ऑफ टेस्ट देख लीजिए। अंबाला और गुरुग्राम दो ही सेंटर दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जॉब वर्किंग सिटी फतेहाबाद और पंचकुला। आप ये भी देख लेना कि भी जो वैकेंसीज हैं, मान लो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वैकेंसीज हैं या नहीं है। कि जो ये एडवर्टाइजमेंट था इसके अंदर दी गई है, देखिए यहाँ पे ऊपर ही दी गई हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की दोनों जगह हैं, पंचकुला भी हैं, चंडीगढ़ भी और फतेहाबाद भी। ठीक है, पंचकुला और चंडीगढ़ की इकट्ठी 100 वैकेंसीज हैं और फतेहाबाद की 15 वैकेंसीज हैं। अगर आप वहाँ पे देखिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर देते हैं, और जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं पंचकुला या चंडीगढ़ में आपकी वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पे सेंटर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपने नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म डाल दिया, ठीक है, तो नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए तो, और फतेहाबाद का आपने सेंटर चूज कर लिया कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होनी चाहिए, तो वहाँ पे पोस्टिंग कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पे तो पोस्ट ही खाली नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से भरें अपना फॉर्म। ओके, यहाँ से जॉब वर्किंग सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्ट किया है, तो फतेहाबाद और ये क्या बोलते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ दोनों जगह अवेलेबल हैं। ठीक है, तो होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके बारे में। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, तो अप्लाई पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आप आगे कैरी कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पे करनी है इसकी। ठीक है, फीस पे करने के बाद आपको वेट करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। कई बार स्टक हो जाती है तो दोबारा फ़ी पे मत करें, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे पॉपअप विंडो चल रही है, डू नॉट पे फी अगेन इफ ऑलरेडी पेड बट फेसिंग प्रॉब्लम टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 24 आवर्स। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो 24 घंटे में सोल्व हो जाएगी। ठीक है, और एडमिट कार्ड भी आपके यहीं से मिल जाएंगे, जैसे एडमिट कार्ड आते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट के पास या बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।